इस कहानी की शुरुआत 22वीं शताब्दी से होती है, जहां पर हमें एक स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है, जिसका नाम अल्फा स्पेस स्टेशन है, जहां पर इंसानों के साथ साथ एलियंस भी रहते हैं। ये सब यहाँ पर मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर करते हैं। और इस तरह से इन्होंने इस स्पेस स्टेशन को बहुत ही आधुनिक बना दिया है। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये स्पेस स्टेशन बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये उसकी तरफ कभी भी खींचा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी अलग अलग प्रजातियों के एलियंस या फिर इंसान हैं, वो सब मिलकर इसे स्पेस में कहीं दूर ले जाते हैं। स्पेस में ट्रैवल करने वाली पूरी की पूरी एक दुनिया है। अब 600 साल बीत जाते हैं और हमें एक प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहाँ रहने वाले एलियंस को पर्ल कहा जाता है। दरअसल इनके प्लेनेट में हर तरह की खुशहाली है और अपने प्लेनेट में ये पर्ल पैदा करते हैं, यानी कि मोतियों को। उनके पास एक क्रीचर भी है जिन्हें मोती खिलाने पर वो मोती ही पैदा करता है, जो कि बेशकीमती होते हैं। अब सबसे पहले ये मोती को अपने देवता को चढ़ाते हैं। ये देवता को शुक्रिया करने का एक तरीका है, क्योंकि उसी ने ही इतना खूबसूरत प्लेनेट इन्हें दिया है, जहाँ हर तरह की सुविधा है और इनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अचानक एक दिन आसमान में बहुत सारे स्पेसशिप इनके प्लेनेट की तरफ आ जाते हैं और अपने आप ही ब्लास्ट होने लगते हैं। एक स्पेसशिप इनके प्लेनेट पर गिर जाता है, जिसे यहाँ की क्वीन अपने लोगों के साथ देखने चली जाती है। अब सबके सब उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं, पर इनकी क्वीन बाहर ही रह जाती है, जहाँ पर एक ब्लास्ट होने वाला है। जैसे ही ब्लास्ट होता है, इनकी क्वीन पूरी दुनिया में एक टेलीपैथिक मैसेज भेज देती है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। वहीं अल्फा स्पेस स्टेशन में हमें वैलेरियन को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर एक सोल्जर होता है। उसे एक सपना आता है, जो कि वही टेलीपैथिक मैसेज होता है जो उसी क्वीन ने भेजा था। वो देखता है कि एक सुंदर प्लेनेट कैसे कुछ स्पेसशिप के आने से बर्बाद हो गया। वैलेरियन को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर सपना क्या है। अब वहाँ पर उसकी एक साथी भी होती है जिसका नाम लोरेलिन होता है। वो वैलेरियन को बताती है कि हमें एक मिशन दिया गया है। अभी दोनों उस मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। अब मिशन के दौरान वैलेरियन अपने सपने को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद भी वो पूरी तरह से कंफ्यूज होता है, ये प्रेजेंट की बात है या फिर बहुत पुरानी। अब ये एक दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक क्रीचर को पकड़ना है और यही इनका मिशन होता है। दरअसल इस क्रीचर की ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत होती है, क्योंकि वो मोती यानी पर्ल को पैदा करता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि ये प्लेनेट पूरी तरह से बंजर है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। दरअसल इस प्लेनेट की जो ब्लैक मार्केट होती है, वो एक दूसरी दुनिया में है, जिसे देखने के लिए इन्हें खास तरह के ग्लासेस पहनने पड़ेंगे। यहाँ पर वैलेरियन को एक लड़का भी मिलता है, जो उसे एक गन और वो खास ग्लासेस को देता है। उसे पहनने के बाद वैलेरियन उस दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो ब्लैक मार्केट होती है। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के एलियंस होते हैं और यहीं पर उस क्रीचर की बहुत बड़ी डील होने वाली है। ये डील वही एलियंस करने वाले हैं जिनके प्लेनेट पर मोती पैदा होते थे और जिनकी क्वीन ने पूरी दुनिया में वो मैसेज भेजा था, जिसका सपना वैलेरियन को भी आया था। वैलेरियन उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस छोटे से क्रीचर की डील होने वाली है। दरअसल वो क्रीचर अब दो बड़े बड़े एलियंस के पास होता है, जिसे खरीदने के लिए उसी प्लेनेट के लोग आए होते हैं। वो इस क्रीचर के बदले इन्हें एक मोती देना चाहते हैं, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन इससे पहले कि ये डील हो पाती, वहाँ पर वैलेरियन आकर उन पर हमला कर देता है और उस क्रीचर के साथ उस मोती को भी लेकर वहाँ से निकल जाता है। हालांकि उसके पीछे एलियंस भेजे जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। लेकिन वैलेरियन किसी तरह से अपने स्पेसशिप में पहुंच जाता है और उसे उड़ाकर यहाँ से निकल जाता है। यानी कि अब उसके पास वो क्रीचर के साथ साथ वो बेशकीमती मोती भी है। लेकिन वैलेरियन ने यहाँ जिन एलियंस को देखा था, ये वही एलियंस होते हैं जो उसके सपने में आए थे। अब वो उस मोती के बारे में जानना चाहता है। उसे पता चलता है कि इस मोती में बहुत ज़्यादा ताकत है। इस मोती के अंदर इतनी एनर्जी होती है जितनी कि इनके स्पेसशिप में भी नहीं है। साथ ही उसे इस मोती से ये पता चलता है कि जिस प्लेनेट का उसने सपना देखा था, वो प्लेनेट आज से ब्रह्मांड में करीब 30 साल पहले था, जो कि 30 सालों पहले डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब है कि जो सपना वैलेरियन को आया था, दरअसल वो मैसेज आज से 30 साल पहले भेजा गया था। वो उस प्लेनेट के बारे में और भी जानना चाहता है, लेकिन उसे इसका एंट्रेंस नहीं मिलता। दरअसल उसके सीनियर ने इस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को छुपा रखा है। अब वैलेरियन और लोरेलिन अपने अल्फा स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा होता है, जिसमें 800 से ज्यादा अलग अलग एलियंस रहते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी एलियंस होते हैं जो चीज़ों को रीजनरेट कर सकते हैं। अब वैलेरियन और लोरेलिन अपने सीनियर कमांडर के पास जाते हैं। कमांडर के यहाँ पर अपने पर्सनल रोबोटिक बॉडीगार्ड भी होते हैं, जो उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही कमांडर इन्हें अगले मिशन के बारे में भी बताता है। वो बताता है कि हमारे पूरे के पूरे प्लेनेट में, यानी कि हमारे स्पेस स्टेशन के बीचों बीच एक रेड जोन है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता।
कुछ वक्त पहले मैंने अपनी टीम को वहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। मुझे लगता है कि अल्फा के बीचों बीच जो रेड जोन है, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरे स्पेसशिप को ख़त्म कर सकती है। यहाँ पर कमांडर ने उस खूबसूरत प्लेनेट के एलियंस को भी पकड़ा था, जो कि मोती पैदा किया करते थे, जिनका वो क्रीचर भी होता है, और कमांडर उसे टॉर्चर कर रहा होता है। अब कमांडर वेलेरियन के साथ ही लोरेलियन से उस क्रीचर को मांगता है, जो कि उनके पास होता है। वो कहती है कि जब तक इस मिशन के बारे में हमें सब कुछ पता नहीं चल जाता, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। सबसे पहले हम उस रेड जोन के बारे में जानना चाहेंगे। दरअसल वेलेरियन और लोरेलिन को अपने कमांडर पर थोड़ा शक होता है। इसके बाद कमांडर मीटिंग में अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एलियंस जाती होती हैं। और जब इनकी मीटिंग चल रही होती है, तभी वहाँ पर एक धमाका होता है, और ये धमाका उसी खूबसूरत प्लेनेट के एलियंस ने किया था। वहाँ पर वे सभी पर हमला करते हैं और कमांडर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वलेरियन कमांडर को बचाने के लिए पीछा करता है, और अब अल्फा की जो गवर्नमेंट होती है, वो भी कमांडर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो एलियंस कमांडर को लेकर रेड जोन में चले गए हैं, जहाँ पर किसी का भी जाना मना है। वहीं हमें लोरेलिन को दिखाया जाता है, जो वलेरियन की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है, पर तभी कुछ एलियंस आकर उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। ये बात गवर्नमेंट को भी पता चल जाती है कि लोरेलिन पकड़ी गई है, और वो लोरेलिन की मदद करने के लिए भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि रेड जोन में हर किसी का जाना मना था। पर वलेरिन अपनी दोस्त को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था, इसलिए वो उस लड़की के पास जाता है जो इंसान की तरह दिखती है, लेकिन ये इंसान नहीं होती, बल्कि ये किसी भी चीज़ का रूप ले सकती है और किसी के भी शरीर में एंटर हो सकती है, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आकर वलेरियन के शरीर में एंटर हो जाती है और उसी तरह के एलियंस का रूप ले लेती है। अब ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लोरेलिन को ले जाया गया है। यहाँ पर हर तरफ उसी तरह के एलियंस होते हैं, लेकिन ये वलेरियन को नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो उसी की तरह दिख रहा था। यहाँ पर जो इनका किंग होता है, वो लोरेलिन को खाने ही वाला होता है। तभी वलेरियन उस पर हमला कर देता है और लोरेलिन को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो बाकी के एलियंस होते हैं, वो इन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में वो रूप बदलने वाली एलियंस मारी जाती है, पर अब वलेरियन ने अपनी दोस्त लोरेलिन को बचा लिया है। अभी दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इन्हें एक एनर्जी शील्ड दिखाई देती है, जिसके अंदर से वही एलियंस बाहर आते हैं जो पर्ल पैदा किया करते थे, जिनका क्रीचर अब भी वलेरियन के पास होता है। यहाँ पर ये इन दोनों को बताते हैं कि हमारा प्लेनेट, जो कि बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन एक दिन हमारे प्लेनेट पर कई सारे स्पेसशिप आकर क्रैश होने लगे, और ये सब तुम्हारे कमांडर की वजह से ही हुआ है, क्योंकि एक दिन तुम्हारे अल्फा स्पेस स्टेशन की दूसरे स्पेस स्टेशन के लोगों से लड़ाई चल रही थी, जो कि तुम्हारे अल्फा स्पेस स्टेशन पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन कमांडर ने उस स्पेसशिप को ख़त्म करने के लिए फ्यूजन मिसाइल को चलाया, और उसके जितने भी स्पेसशिप थे उसे हमारे प्लेनेट पर क्रैश करवा दिए। इसकी वजह से हमारा पूरा प्लेनेट बर्बाद हो गया, और हम अपनी जान बचाने के लिए स्पेसशिप के अंदर चले गए। लेकिन हमारी क्वीन बाहर ही रह गई, और मरने से पहले उसने एक टेलीपैथिक मैसेज पूरे ब्रह्मांड में भेज दिया, जो मैसेज 30 सालों पहले भेजा गया था, और जो मैसेज तुम्हें अपने सपने में दिखा था। दरअसल हमारी प्रिंसेस का एक सोल का हिस्सा अब भी तुम्हारे अंदर है। दरअसल यहाँ पर जितने भी एलियंस होते हैं, उनको अपनी प्रिंसेस के सोल का हिस्सा वेलेरियन के अंदर दिखाई दे रहा था। दरअसल जब स्पेसशिप इनके प्लेनेट पर गिरा, उसके बाद से ही इन्होंने स्पेसशिप पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्पेसशिप को ठीक किया और अल्फा स्पेस स्टेशन के पास आ गए, जहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी को एक बार फिर से जीना सीखा। यहाँ पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी सीखा और अल्फा स्पेसशिप के सेंटर में आकर रहने लगे। कमांडर को ये बात पहले से ही पता थी, इसलिए उन्होंने इस पूरे एरिया को रेड जोन घोषित कर दिया, ताकि किसी को भी कभी कमांडर की सच्चाई न पता चल सके। और कमांडर की वजह से इनका पूरा का पूरा प्लेनेट बर्बाद हो गया था। दरअसल अब भी उन एलियंस के पास वो मोती होता है, जो उस क्रीचर को खिलाने पर वो और भी मोती पैदा कर सकता है, लेकिन वो क्रीचर अब भी वलेरियन की दोस्त के पास होता है। अब यहाँ पर कमांडर को होश में लाया जाता है, और अब वलेरियन और लोरेलिन को कमांडर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जिन्हें यहाँ कमांडर को बचाने के लिए भेजा गया था, क्योंकि जो स्पेस स्टेशन के बड़े अधिकारी और ऑफिसर होते हैं, उन्हें यहाँ के एलियंस या फिर कमांडर के बारे में कुछ नहीं पता होता। पर वलेरियन यहाँ से रेडियो से कॉल करता है और उन्हें सब कुछ बताता है। इसके बाद वो यहाँ पर कमांडर को लाता है और उससे कहता है कि अपने गुनाहों को कबूल करो, लेकिन कमांडर ऐसा नहीं करता, बल्कि उसके जो खास रोबोट होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है, और वे उन सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं जिन्हें यहाँ गवर्नमेंट ने कमांडर को बचाने के लिए भेजा था। अब वलेरियन अपने साथी के साथ उन रोबोट पर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। अब गवर्नमेंट को भी कमांडर की सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए उसे अरेस्ट करने का वारंट भेजा जाता है। इसके बाद वलेरियन उन एलियंस को वो क्रीचर भी दे देता है, क्योंकि वो जान चुका था कि ये क्रीचर उनके लिए कितना ज़रूरी है। अब वो उस मोती को उस क्रीचर को खिलाते हैं,
जो कि उनके पास एक लौता ही बचा था, जो कि उनके प्लेनेट की शक्ति है। और देखते ही देखते उनका स्पेसशिप उनके प्लेनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर वेलेरियन और लोरेली दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। अब इन्हें अपना प्लेनेट भी मिल चुका था, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ एक बार फिर से लौट आई थी, जो कि वेलेरियन और लोरेलिन की वजह से हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।